Good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. How are you? We are fine, sir. Okay. So we will discuss about part second, sexual reproductions. As we know, यानी कि कल हमने चर्चा कर चुके हैं कि पार्ट फर्स्ट रिप्रोडक्शन का पार्ट फर्स्ट अपन पढ़ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. आज अपन पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस मीन्स सबसे पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स क्या होता है? लैंगिक जनन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? हाँ, लैंगिक जनन होता है. ओके, लैंगिक जनन यानी कोई भी डिफिकल्ट वर्ड आए आप अपनी नोटबुक पास में रखो, उसको लिख लिया करो. ओके, ठीक है. ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन. प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो मेनली आपको प्लांट का वो पार्ट पता होना चाहिए जिसके अंदर ये रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो कौन सा पार्ट होता है? देखिए, द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट. ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज आपको बताई जा रही है. कौन सा? फ्लावर्स. फ्लावर्स मतलब पौधे का कौन सा भाग? पुष्प भाग की बात कर रहे हैं. ठीक है, पुष्प वाले भाग के अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया प्लांट का. अगर क्वेश्चन आ जाए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर्स होता है, पुष्प होता है. ओके, अब मेनली इसमें आपको क्या बता रहा है? द मेल, हाँ, द स्टामिन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. यानी दो चीजें आपको इसमें याद रखने वाली. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स याद होना चाहिए, जो कौन सा होता है? स्टामिन्स होता है. कौन सा होता है? स्टामिन्स होता है. ओके, स्टामिन्स होता है. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टामिन्स होता है. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है? द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. ये पिस्टिल आपका कौन सा हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा. यानी अगर बात करें प्लांट के अंदर तो प्लांट का जो नर लैंगिक अंग है वो तो आपको होता है स्टामिन्स, यानी जिसको पुंकेसर कहा जाता है. और फीमेल यानी जो मादा का जो लैंगिक अंग है वो कौन सा होता है? पिस्टिल होता है, जिसको स्त्री केसर कहा जाता है. आगे अपन देखेंगे ये जो पार्ट्स है ना कौन कौन से, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं तो आपका मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो कौन सा गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा? फीमेल गैमेट. उसका भी नाम बताएंगे आगे. सो लेट्स नेक्स्ट अपन देखेंगे. हाँ, इसमें देखिए फ्लावर के बारे में और जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ इसमें होती है. तो थोड़ा प्लांट्स के अंदर भी आपको देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ पर जानती है. यानी अपन पढ़ेंगे द फ्लावर विच कंटेन एदर ओनली द पिस्टिल और एनी स्टामिन्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? एक लिंगी. ध्यान रखना, एक लिंगी यानी जिसके अंदर आपका, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक लिंगी पुष्प. एक लिंगी पुष्प. ओके, एक लिंगी पुष्प मीन्स क्या हुआ कि ऐसा प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक प्रेजेंट हो. या तो वो पिस्टिल होगा या फिर वो स्टामिन्स होगा. ठीक है, उस प्लांट के फ्लावर्स को क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. हो गया ना, एक लिंगी पुष्प यानी जिसमें नर और मादा में से कोई एक आपका लैंगिक अंग प्रेजेंट हो, चाहे वो पिस्टिल हो सकता है चाहे वो स्टामिन्स हो सकता है, तो उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ध्यान रखने वाली चीज. नेक्स्ट बात करेंगे, द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टामिन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? उभयलिंगी. ध्यान रखना इस चीज को. बाइसेक्सुअल मीन्स क्या होता है? उभयलिंगी. अपन बात नेक्स्ट अपन ये भी देखेंगे कि भाई उभयलिंगी किसको कहते हैं. उभयलिंगी कहा जाता है. उभयलिंगी मीन्स यहाँ वापिस बता रहा हूं, ऐसा फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो, वो आपका कौन सा फ्लावर्स कहलाएगा? बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी आप बोले तो उभयलिंगी. उभयलिंगी का मतलब जानते हो? दोनों लिंग. कौन से? नर और मादा. यानी स्टामिन्स भी प्रेजेंट होगा और पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा. एक ही पौधे के एक ही फ्लावर्स पर पिस्टिल और स्टामिन दोनों प्रेजेंट है, तब आपका बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी पुष्प कहलाता है. चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं. यूनिसेक्सुअल के जैसे कि एग्जांपल बता रहे हैं, तो यूनिसेक्सुअल के अपन एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से हैं. यूनिसेक्सुअल में देख रही है, हाँ ये रहे आपके एग्जाम्पल.
सबसे पहले जो दे रखा है कॉर्न, पपैया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कुछ प्लांट्स के नेम आ रहे हैं, कॉर्न, पपैया और कुकुम्बर, ये आपके यूनिसेक्सुअल इसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और दे रखे हैं मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया हैव बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कुछ एग्जांपल है, क्वेश्चन आएगा आपका डायरेक्टली, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, गिव एग्जांपल। तो आपको क्या बताना है, पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका एग्जांपल। एग्जांपल में कौन कौन से बताए, कॉर्न है, पपैया है, कुकुम्बर है, ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आ गए। और बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर आपको पता होना चाहिए दोनों, जिसमें पिस्टिल और स्टैमिन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपके आ जाएगा मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया, ये बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अब कोई कुछ प्लांट्स तो कैसे होते हैं, बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लेवर में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। अभी हमने बात की थी कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होता है ये किसी पौधे के एक ही पौधे पर हो सकते हैं, या ये यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर भी प्रेजेंट हो सकता है। आगे अपन बात करेंगे भाई कौन कौन से पौधे होते हैं जिसके ऊपर ये यूनिसेक्सुअल होता है और कौन पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली, मैं बात कर रहा था आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन विच प्रोड्यूस मेल गैमेट। ध्यान रखना इसमें एंथर है उसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिसको पराग कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराग कण कहा जाता है। ये आपका मेल गैमेट होता है। पौधे के अंदर क्वेश्चन आता है, पौधे का मेल गैमेट यानी नर युग्मक का नाम बताइए, तो नर युग्मक आपका होगा पोलन ग्रेन्स। कौन सा होता है, पोलन ग्रेन्स, पराग कण होता है। ये बात समझ में आ गई। ये किसके अंदर होता है, ये एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। एंथर कहाँ पर होता है, देखिए एंथर आपको मैं बता रहा हूँ, यह आपका स्टामिन्स है, जो कि आपका क्या है, मेल गैमेट है, स्टामिन्स। तो इस मेल गैमेट के अंदर ये टू पार्ट्स आपको नजर, सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये कौन सा है, एंथर है, और नीचे वाला जो आपको नजर आ रहा है ये फिलामेंट है। ये एंथर के अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, आपका पोलन ग्रेन्स होता है। ध्यान रखना, ये एंथर ही कुल मिलाकर अपन बात करेंगे, इसी से क्या निकलेगा, ये पोलन ग्रेन्स निकलेगा, जो कि मेल गैमेट होता है। समझ में आ गई। वापिस मैं एक बार रिपीट करके बता देता हूँ, आपका मेल गैमेट जो होता है कौन सा होता है, स्टामिन्स होता है। कौन सा होता है, स्टामिन्स होता है, जो मुख्य रूप से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है, स्टामिन्स होता है, और मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसका क्या नाम है, पोलन ग्रेन्स होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स कौन सा पार्ट का, स्टामिन का एंथर वाला जो पोर्शन है ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है आपके, स्टामिन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो किसको प्रेजेंट करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गैमेट को उत्पन्न करता है, जिसका नाम है आपका पोलन ग्रेन्स। तो दो चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर। पहले मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, स्टामिन्स होता है, और मेल गैमेट कौन सा प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, इसमें फीमेल गैमेट की ओर। अब पिस्टिल फीमेल गैमेट की ओर आएंगे, जो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स उत्पन्न करेगा। चलिए देखते हैं। ए पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट आपका पिस्टिल का एग्जाम्पल दे रखा है। ये फ्लावर्स के अंदर है, फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। फ्लावर का कौन सा पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिसको क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। कौन सा पार्ट है, ये फीमेल वाला है। ठीक है, फीमेल। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो गया, स्टामिन्स। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के भी आपको पार्ट्स मालूम होने चाहिए। कौन कौन से, सबसे टॉप पे आपको नजर आ रहा है, ये क्या प्रेजेंट, स्टिग्मा। क्या होता है, स्टिग्मा होता है। हिंदी में बोले तो उसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिकाग्र कहा जाता है इसको। ठीक है, कौन सा पार्ट, जो टॉप पर होता है, किसका, पिस्टिल का जो सबसे टॉप पार्ट कौन सा कहलाएगा, स्टिग्मा कहलाएगा। नीचे की ओर जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, स्टाइल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, स्टाइल कहलाता है। फर्स्ट टॉप पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा। सेकंड जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये कौन सा है, स्टाइल है, जिसको वर्तिका कहा जाता है। ऊपर वाला वर्तिका, अगर नीचे वाला वर्तिका। अब नीचे, इससे नीचे की ओर जब बढ़ते हैं तो ये वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये फ्लावर्स का कौन सा पार्ट होता है, ओवेरी होता है। देखिए, इस ओवेरी के अंदर अपन बात करेंगे
फीमेल गैमेट होता है, यानी मैंने आपको बताया कि आपका कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के ओवेरी वाले पोर्शंस के अंदर आपका फीमेल गैमेट उसमें उत्पन्न होते हैं, यही प्रोड्यूस करता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, ये दे रखा ओव्यूल, इस ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल होता है, जो कि प्लांट्स का ये क्या है, फीमेल गैमेट है। कौन सा है, फीमेल गैमेट है। अपन वापस में बात बता देता हूं, अभी तक हमने क्या क्या चीज देखी है प्लांट्स के अंदर। पहली चीज तो उसका पता होना चाहिए आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जो कि क्या होता है, स्टैमिन्स होता है, ठीक है, और मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पोलन ग्रेन्स, हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसका क्या नाम है, पिस्टिल होता है, जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा उसका क्या नाम है, एग या फिर ओव्यूल, एग या फिर ओव्यूल। ये देखिए नेक्स्ट, यानी ये पिस्टिल कंसिस्ट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। द ओवेरी contain one or more ovules, the female gamete or the egg is formed in the ovule। देखिए यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं जिसको पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी से मिलकर बना होता है। इस ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, जो उत्पन्न करता है एग। किसको प्रोड्यूस करेगा भाई, ये एग को प्रोड्यूस करेगा, जो आपका फीमेल गैमेट होता है। एग क्या है यहाँ पर, फीमेल गैमेट है, किसका, प्लांट का, ठीक है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसका नाम पोलन ग्रेन्स होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, कौन सा होता है, पिस्टिल होता है, जो कि फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसका क्या नाम है, क्या नाम है, एग, क्या नाम है, एग। ओके, आगे बढ़ेंगे इसमें और कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं। अब नेक्स्ट देखिए, in sexual reproduction a male and female gamete fuse to form a zygote, यानी कि यहाँ पर जाइगोट मीन्स होता है आपका युग्मक, क्या होता है, युग्मक होता है। ध्यान रखना वाली बात यही है आपकी, जाइगोट क्या होता है, युग्मक होता है, युग्मनज, क्या होता है, युग्मनज। ओके, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट पढ़ लिए तो कहेंगे द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं हिंदी में बात करें तो। अगर इंग्लिश में बोले तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं। कैसे मिलते हैं वो प्रोसीजर, यानी हमने अभी तो देखा था कि प्लांट के अंदर, किसी प्लांट का जो अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, एक प्लांट के ऊपर भी प्रेजेंट होता है और दूसरी प्लांट के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। तो वहां तक ये कैसे मेल गैमेट वहां तक पहुंचते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि उसको पहुंचाने का जरिया भी जाकर कैसे मिलते हैं, तब भी रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये आपका रहेगा, देखिए पॉलिनेशन। कौन सा टॉपिक है, पॉलिनेशन, जिसको बोले तो परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परागण, ठीक है। ये परागण वाला प्रोसीजर देख लेना आप, इसमें हिंदी वाले ध्यान रखना थोड़ा, हिंदी मीडियम से जो भी, परागण, तो ठीक है। परागण ये प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है एक्चुअली में कहें तो देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। आपको पोलन ग्रेन्स की बात करेंगे, जो कि मेल गैमेट्स होता है प्लांट के अंदर। तो पोलन ग्रेन्स हैव ए टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ड्राइंग अप, ठीक है। पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो अभी मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शंस, पौधे का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, स्टामिन्स, उसके अंदर जो एंथर है ये पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट करता है। और ये जो पोलन ग्रेन्स है इसके ऊपर की ओर आप देखते हैं तो इसके ऊपर एक कठोर या फिर आवरण पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण से इसको सूखने से बचाता है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेसिंग से देखेंगे नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर लाइट, दे कैन बी कैरीड बाई विंड और वाटर, इंसेक्ट, ठीक है, विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। इसमें कौन कौन से तरीके होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंथर, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स प्लांट्स के अंदर इतने लाइट होते हैं कि ये इनका ट्रांसफर हो जाता है बाय विंड, बाय वाटर और बाय इंसेक्ट के द्वारा।
कैसे होते हैं? हल्के होने की वजह से उड़ के चले जाते हैं किसी दूसरे प्लांट पर, या मुख्य रूप से इसमें कहें तो कैसे चले जाते हैं? जो इंसेक्ट होते हैं, जितने भी कीट पतंगे होते हैं, विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन देयर बॉडीज। जैसे ही कुछ कीट होते हैं फ्लावर्स के ऊपर बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उनकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, इसका ट्रांसफर होता है। तो देखिए some of pollen land on the stigma of a flower on same kind, the transfer of, यहाँ से देखिए, the transfer of pollen the anther to the stigma of a flower is called pollinations। यहाँ पे समझेंगे, देखिए ये वाले जो पोर्शंस की बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन होता है, इसमें देखिए ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये कौन सा है? फीमेल। पहुंचना कहाँ पर है? ये यहाँ इसके अंदर कौन सा होता है? मेल गैमेट होता है। पहुंचना कहाँ है? फीमेल गैमेट के पास में। वो पहुंचता कैसे है? मैंने बताया आपको, जो मेल गैमेट होता है इसका नाम क्या है? पोलन ग्रेन्स है। हल्का होने की वजह से हवा के द्वारा भी जा सकता है, बाई वाटर के द्वारा भी जा सकता है, और बाई विंड के द्वारा भी पहुंच सकता है, इंसेक्ट के द्वारा भी। यानी पहुंचता कहाँ है? ये एंथर से पोलन ग्रेन्स का इस स्टिग्मा तक पहुंचना। ध्यान रखना, एक ही पौधे के, अभी जो मैंने बताया आपको, एक ही पौधे के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स का पहुंचना सेल पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल पॉलिनेशन कहलाता है। ये देख लीजिए, आ गया आपका, if the pollen land on the stigma of same flower, it is called cell pollinations। एक ही पौधे के पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे की स्टिग्मा तक पहुंचाना, उसी पौधे की स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? सेल पॉलिनेशन कहलाता है। हिंदी में इसको बोले तो स्वपरागण। क्या बोलते हैं इसको? स्वपरागण कहा जाता है। ओके, ये मीन्स आपको पता होना चाहिए। आता है परागण कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन बोले तो उसी पौधे के एंथर से पोलन ग्रेन्स का उसी पौधे के कहे तो स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? आपका सेल पॉलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आ रहा है, व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर of same plant or that of a different plant of same kind, it is called cross pollination। अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं तो किसी एक पौधे के एंथर वाले पोर्शन से पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ये आपके फर्स्ट ऑफ ऑल वापिस मैं आपको एक बार रिवाइज करके आपको बता देता हूँ कौन कौन से पोर्शंस थे। देखिए, हमारा टॉपिक था पॉलिनेशन। कौन सा था? पॉलिनेशन। रिवाइज कर लेते एक बार। पॉलिनेशन क्या होता है? किसी पौधे के एंथर से पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे के या उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और ये जो पहुंचने का जो तरीका है वो 2 टाइप्स का होता है। पॉलिनेशंस, इट इज 2 टाइप ऑफ पॉलिनेशंस। फर्स्ट नेमली सेल पॉलिनेशन, सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन में क्या था? उसी पौधे के एंथर से उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? सेल पॉलिनेशन। और दूसरी बात करते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन, किसी एक पौधे के पोलन ग्रेन्स का दूसरे पौधे की स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, ये तो था हमारा पॉलिनेशन और उसके पॉलिनेशंस के टाइप। देखो, इसमें वापस मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सेल पॉलिनेशन, ये फ्लावर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फ्लावर वाला पार्ट है, ठीक है। इस फ्लावर के अंदर ये वाले जो ये होते हैं आपके पेटल्स, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स बता रहा हूँ, ये वाले होते हैं सेपल्स। क्या होते हैं? सेपल्स। ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन, ये होता है पूरा ओवरऑल स्टामिन्स। स्टामिन का ये रहा स्टिग्मा, और ये वाला आपको स्टाइल, और ये होती है ओवेरी। और आपको इसमें 2 चीजें दे रखी है, इसमें स्टिग्मा और ये दे रखा है एंथर। ये आपका कौन सा है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स तक मेल गैमेट का पहुंचना क्या कहलाता है? सेल पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन क्या है? किसी एक पौधे के अंदर देखिए, यहाँ ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, यहाँ से ये पहुंचेगा कहाँ पर? ये वाला यहाँ तक पहुंचे, उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, सेल पॉलिनेशन। यहाँ पे देखिए, ये था अपना सेल, इसी पौधे का ये वाला जो स्टिग्मा है, इस वाले एंथर का जिसमें पोलन ग्रेन्स होता है, दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। किसी एक पौधे के पोलन ग्रेन्स का किसी दूसरे पौधे की स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके,
हेलो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन है। अब फर्टिलाइजेशन में अपन क्या क्या चीजें पहले तो पढ़ चुके हैं, एक तो आपको मेल गैमेट पढ़ चुके हैं, दूसरा फीमेल गैमेट पढ़ चुके हैं। मेल गैमेट कौन सा है? पोलन ग्रैंस। फीमेल गैमेट कौन सा है? ओम या एग कहेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज कॉल्ड ए जाइगोट। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। क्या होता है? निषेचन। निषेचन किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन। ठीक है, इसमें देखिए नेक्स्ट और क्या की चीज देखिए, द जाइगोट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, क्या किसका निर्माण होता है? जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट क्या होता है? युग्मनज होते हैं। क्या होते हैं? युग्मनज होते हैं। ठीक है, यानी जैसे ही गैमेट का फ्यूजन होगा, गैमेट का फ्यूजन होते ही जैसे क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट आगे जाके फर्दर डेवलप इनटू एम्ब्रियो। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है भ्रूण। क्या होता है? भ्रूण होता है। ठीक है, ये आपका कब बनेगा? जाइगोट के बाद में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनता है ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशंस। फल और बीज का निर्माण किन से होता है? पौधे कौन से भाग से होता है? तो देखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी ग्रो इनटू ए फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर फॉल ऑफ। यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के बाद में ओवेरी वाला जो पोर्शन है, ये वाली बात कर रहे हैं, ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में बदल जाता है। ओवेरी वाला पोर्शन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। द फ्रूट इज द रिपन्ड ओवेरी, द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। यानी जो आपका ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसी से किसका निर्माण हो जाएगा? सीड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सीड का निर्माण होगा। द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन प्रोटेक्टिव सीड कोड। इसी सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने मुख्य रूप से देख लिया। ये पता होना चाहिए प्लांट के कौन से भाग से किसका निर्माण होता है। यानी फ्रूट्स है वो आपके ओवेरी वाले पोर्शन से बनता है, और जो सीड होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट ओव्यूल से बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सम फ्रूट आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। सम फ्रूट आर हार्ड लाइक एलमंड्स और वॉलनट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए सीड डिस्पर्जल। कौन सा टॉपिक है? सीड डिस्पर्जल है। बहुत आसान है। बीजों का बिखरना क्या कहलाता है? सीड डिस्पर्जन कहलाता है। ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इन नेचर सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस हैपन बिकॉज ऑफ सीड आर डिस्पर्स टू डिफरेंट प्लेसेस। यानी प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग स्थानों पर एक ही प्रकार के पौधे उग जाते हैं, उसके पीछे का रीजन से होता है सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल, सीड के बिखरने से वहां पर नए प्लांट उगते हैं। तो कौन कौन से तरीके से डिस्पर्ज होते हैं वो देखेंगे। सम टाइम आफ्टर ए वॉक थ्रू ए फॉरेस्ट और फील्ड और पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। यानी किस किस कारण से होते हैं अपन मेनली अपन देख लेते हैं इसके अंदर सीड डिस्पर्जल का। ठीक है, देखिए इसके अंदर कौन कौन से तरीके होते हैं जिसमें सीड डिस्पर्जल होता है। मेनली आपको ये क्या क्या याद रखना है इसमें बता देता हूं आपका। ये देखो, सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट आर कैरीड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स। ये तीन ही तरीके होते हैं जिसकी वजह से सीड डिस्पर्ज होता है। या तो होता है वाटर की वजह से, या विंड की वजह से, या एनिमल्स की वजह से। कैसे होता है देखिए, विंग सीड सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक्स, मेपल एंड light seed of grasses or hairy seed of earth and hairy fruit of sunflowers get blown off with the wind of far away places। ये जो कुछ नाम आपको प्लांट्स के बताएं, इनके जो सीड होते हैं वो लाइट होने की वजह से हवा के साथ उड़कर दूसरे स्थानों पर चल जाते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया विंड के द्वारा। सम सीड आर डिस्पर्स बाय वाटर। मैंने अभी बताया आपको कुछ सीड्स होते हैं जो वाटर के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं? दिस फ्रूट ऑफ सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पंजी ऑफ फाइबर आउटर कोट एज इन कोकोनट। कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होने वाले जो सीड्स होते हैं ये पानी की सतह के ऊपर तैरने की कैपेसिटी
एबिलिटी कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्स बाय एनिमल्स, कुछ सीड्स होते हैं एनिमल्स के द्वारा डिस्पर्स होते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड विथ हुक्स विच गेट अटैच्ड टू द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कुछ सीड के अंदर हुक पाया जाता है जिसकी वजह से वो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं या लटक जाते हैं। इस कारण से जैसे ही एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वो सीड भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका एग्जाम दे रखा है जेंथियम और यूरेना, ठीक है। अब चौथा तरीका कौन सा होता है जिसकी वजह से सीड डिस्पर्स होता है, देखिए सम सीड आर डिस्पर्स व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स। कभी कभी फ्रूट्स तेजी से फटने के साथ में जो जर्क्स लगने की वजह से, झटके लगने की वजह से क्या होता है कि फ्रूट से बिखर जाते हैं। देखिए द सीड आर स्कैटर्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, जैसे कभी कभी फ्रूट कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है तो फटता है, फटने की वजह से क्या होता है उसमें सीड है वो डिस्पर्ज हो जाता है और एक पेरेंट प्लांट से जाकर कहीं दूर जाकर गिरते हैं। तो दिस हैपन इन द केस ऑफ कास्टर और बालसम। ये जो प्रोसीजर होता है इसमें आपको दे रखा है बालसम और कास्टर के अंदर फ्रूट इतनी तेजी से फटता है कि उसमें से जो निकल का सीड है वो कहीं दूर पेरेंट प्लांट से दूर जाकर गिरते हैं। ये तो था हमारा सीड डिस्पर्जल। बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इनकी एक्सरसाइज के बारे में और उनके चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।